कांग्रेस के सांसद अभिजीत मुखर्जी ने गैंगरेप के खिलाफ दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर एक अजीब सा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हर मुद्दे पर कैंडल मार्च करने का फैशन चल पड़ा है। अभिजीत ने कहा कि लड़कियां दिन में सज धज कर कैंडल मार्च निकालती हैं और रात में डिस्को जाती हैं। उन्होंने कहा, हम भी छात्र रहे हैं और कॉलेज गए हैं, जानते हैं कि कॉलेज के बच्चे कैसे होते हैं। रात में डिस्को जाना और सुबह कैंडल लेकर सड़कों पर उतरना फैशन हो गया है। सुंदर सुंदर महिलाएं सज धज कर बच्चों के साथ विरोध करने आती हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि वो स्टूडेंट्स होती भी हैं। अभिजीत की बहन शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी इस बयान की निंदा करते हुए कहा है कि वो अपने भाई के इस बयान से सहमत नहीं है। शर्मिष्ठा ने कहा है कि अगर मेरे भाई ने इस तरह का बयान दिया है तो मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। जब इस बारे में अभिजीत से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके बयान को संदर्भ से हटकर पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि अपने शब्द वो वापस लेते हैं। मुझे नहीं पता था कि इससे इतने लोगों की भावनाएं आहत होंगी। कांग्रेस सांसद ने कहा है कि लोगों को दुख पहुंचा है, इसीलिए मैं माफी मांगता हूं। तो अभिजीत मुखर्जी जो कि कांग्रेस के सांसद हैं और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं, उनकी तरफ से एक बेतुका बयान यहां पर आता है। जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जमीनी हकीकत से दूर हैं। वो सज धज कर कैंडल मार्च निकालते हैं, रात को डिस्को जाते हैं, वो स्टूडेंट्स भी नहीं होते। महिलाओं के ऊपर भी उन्होंने ये बात कही है कि वो सज संवर कर जो है मार्च निकालती हैं। ऐसे में एक फैशन सा बन गया है। ये बयान अभिजीत मुखर्जी की तरफ से तब आ रहा है जब देश इस वक्त उबल रहा है और महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए लड़ाई कर रहा है। उस बीच अभिजीत मुखर्जी का ये बयान आता है। हालांकि इसके बाद अभिजीत की जो बहन है शर्मिष्ठा मुखर्जी, उन्होंने तुरंत माफी मांगी है अपने भाई के बयान के लिए और उन्होंने कहा है कि उनके बयान से वो खुद सख्ते में हैं और ऐसे में वो उनकी तरफ से माफी मांग रही हैं। अभिजीत खुद ये अब कहते सुनाई दे रहे हैं कि गलत संदर्भ में उनके बयान को पेश किया गया है और वो ये सब बयान सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो महिलाएं निकल रही हैं उनके लिए ये उनका बयान था और अगर किसी को दुख पहुंचा है तो उन्होंने माफी भी मांगी है। तो पूरे देश में इस वक्त महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ एक आवाज उठ रही है। बहुत ही सेंसिटिव एक ये पूरा इशू बना हुआ है। ऐसे में कांग्रेस के एक सांसद का इस तरह का बयान आना वाकई हैरान करने वाला है। जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, सजी सबरी महिलाएं जो है वो भाषण देती हैं। एक बार फिर ये विवाद उठ गया है कि क्या महिलाओं के पहनावे और उनकी जिस तरह से वो दिखती हैं उसके कोई फर्क पड़ता है अत्याचार पे या नहीं। ये बात एक बार फिर से उठ गई है। विक्रांत दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रांत, क्या और जानकारी मिल रही है? क्या बयान लगातार अभिजीत की तरफ से आ रहे हैं? देखिए, अभिजीत मुखर्जी का जो बयान है निश्चित तौर पर हैरान करने वाला है। और अभिजीत मुखर्जी ने जिस तरह से कहा है कि इस प्रोटेस्ट में जो लड़कियां शामिल हो रही हैं वो डेंट पेंट करके लड़कियां शामिल हो रही हैं और ये जो प्रोटेस्ट है बेसिकली वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है। इसमें बुलाई हुई लड़कियां हैं और जो भी लड़कियां इसमें शामिल, जो भी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं उन्हें जमीनी हकीकत से जरा भी उन्हें जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं है। पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि कांग्रेस सांसद का ये बयान साफ करता है कि कांग्रेस का जो नजरिया है इस आंदोलन को देखने का और लड़कियों की सुरक्षा की, जहां तक हम लोग बात कर रहे हैं और ये लगभग 10 दिनों से अभियान चल रहा है लड़कियों की सुरक्षा को लेकर, किस तरह से सरकार क्या करे उसके तमाम डिबेट चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इनका ये जो बयान है वो साफ करता है कि अभी भी इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस कतई संवेदनशील नहीं है और कुछ भी ऐसा सोच नहीं पा रही है जिससे लोगों को ये विश्वास हो कि कांग्रेस और ये जो यूपीए सरकार है वो लड़कियों की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा सोच रही है। बिल्कुल, लेकिन एक नया, उन्होंने भले ही माफी मांग ली हो विक्रांत, सामने आके उनकी बहन भले ही माफी मांग रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को ठेस जरूर पहुंच रही है और लगातार ये बातें उठ रही हैं कि जो नेता है वो सेंसिटिव नहीं है अपने बयान देने में और ऐसे मौके पर ये बयान आना और ज्यादा महत्व रखता है। जी हाँ, निश्चित तौर पर इस समय इस तरह का बयान आना और अभिजीत मुखर्जी की तरफ से जिसके बारे में इस तरह की चीजें कभी सोची भी नहीं जा सकती थी, कांग्रेस के एक युवा चेहरे के रूप में उभर रहे हैं, इनसे बड़ी उम्मीद की जा रही थी। खास करके बंगाल में भी लोग बहुत उम्मीद कर रहे थे और इन्होंने जिस तरह से बयान दिया है वो निश्चित तौर पे ये साफ जाहिर करता है कि अभी भी नेताओं का नजरिया महिलाओं को लेकर बहुत ही गंभीर नहीं, उसे बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। भले ये प्रोटेस्ट इतना मजबूत होता जा रहा है और लगातार पूरे देश में ये आंदोलन बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी नेताओं का नजरिया इसको लेकर बहुत ही गंभीर नहीं है।
जी हाँ। बिल्कुल विक्रांत, आप हमारे साथ रहिए और इस बीच अब दर्शकों को हम बता दें कि खबर आ रही है कि अभिजीत मुखर्जी अपने बयान से पलट गए हैं। अभिजीत मुखर्जी ने कहा है कि उनके हवाले से जो कुछ भी कहा जा रहा है वैसा उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर उनके हवाले से कहा जा रहा है, कही जा रही बातों से किसी को ठेस पहुंची है तो वो माफी मांगते हैं। मुखर्जी के मुताबिक उन्होंने छात्रों के आंदोलन को लेकर कुछ नहीं कहा है। जो कुछ भी कहा है वो 35 से 26 साल की महिला प्रदर्शनकारियों के बारे में कहा है। मेरी मंशा किसी का अपमान करने की नहीं थी। अभिजीत के बयान पर उनकी बहन शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी माफी मांग ली है और कहा है कि मुझे नहीं पता अभिजीत ने ऐसा बयान क्यों दिया। विक्रांत हमारे साथ लगातार मौजूद है। विक्रांत, अभी जो जस्टिफिकेशन वो दे रहे हैं कि वो छात्रों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, क्या ये इनफ है? 35-26 साल की महिलाओं के बारे में भी अगर इस तरह की बात कही जा रही है तो वो भी किसी भी एंगल से जायज नहीं लगती। देखिए, ये कह के कोई बच नहीं सकता कि उन्होंने जो बयान दिया है वो छात्राओं को लेकर बयान नहीं दिया है, महिलाओं को लेकर बयान दिया है। यहाँ जो सुरक्षा की बात हो रही है सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा, लड़कियों छात्राओं की सुरक्षा की बात नहीं हो रही है। हम जो बहस चल रहा है, जो इस समय सबसे सेंसिटिव मुद्दा है, वो आपको यहाँ रोकना चाहेंगे विक्रांत। अभिजीत मुखर्जी जी खुद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। अभिजीत जी, आपकी तरफ से बयान आया है और बहुत ही सेंसिटिव इस वक्त माहौल बना हुआ है, क्या कहेंगे आप? मुझे पता नहीं था इतना सेंसिटिव हो चुका है और होगा, क्योंकि जो बैकड्रॉप में है, बैकड्रॉप से सबको पता नहीं है कि इस क्वेश्चन में, किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। एनीवे, विदाउट फर्दर डिले, I think my sentiment is very clear. Idea is very clear. Without hurting anybody's sentiment, I repeat. अभिजीत जी, आपने ये कहा कि आपने छात्रों के बारे में ये बात नहीं कही है, 35-36 साल की महिलाओं के बारे में कही है, तो क्या आपको लगता है उनके लिए भी इस तरह की बात कही जाना जायज है? सुनिए, हमको पूछा गया था, डू यू थिंक दैट इट इज स्टूडेंट एजुटेशन? ऐसे ना, स्टूडेंट इतना एज का होंगे नहीं, इतना साथ तो आएंगे नहीं। लेकिन आपने जो बात कही है कि ये लड़कियां तैयार होकर कैंडल मार्च निकालती हैं, उसके बाद रात को डिस्क जाती हैं, एक बार फिर आप वही विवाद को उठा रहे हैं कि लड़कियां क्या करती है क्या नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके खिलाफ अत्याचार किया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका बिल्कुल मैं थोड़ा सिंपैथी है ये एजुकेशन के बारे में, उसमें बारे में जो कुछ एक्शन गवर्नमेंट को लेनी है। बैकड्रॉप कुछ अलग था, उस बैकड्रॉप में जो रिप्लाई दिया गया, रिप्लाई का कुछ पोर्शन लेकर इतना एजुकेशन हो रहा है। लेकिन क्या आप अभी ये मानते हैं अभिजीत जी, क्या अभी आप मानते हैं कि 35-36 साल की महिलाएं भी जो हैं उनको प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है क्योंकि वो डिस्को जाती हैं? आप पूछे जाएंगे, मेरा रिप्लाई सुनेंगे जी, बोलिए। आई रिपीट, जो कुछ भी सेंटिमेंटल हर्ट हुआ है आदमी का, किसी का भी, मेरा कोई हक नहीं है किसी का इंसल्ट करना, उसको सेंटिमेंट हर्ट करना। जो बैकड्रॉप, विदाउट नोइंग दिस बैकड्रॉप, जो कुछ ये इतना हल्ला गुल्ला हो गया, आई विथड्रॉ माई स्टेटमेंट एंड अपोलोजाइज फॉर दैट। आई हैव फुल सिंपैथी towards its agitationists because the concern is same, concern which I also do have the same thing, same sentiment. Law enforcement agencies जो एक्शन लिया है बहुत अच्छा एक्शन लिया है, लेकिन और भी ये should act as a deterrent. जो अभी कंसर्न है सबके लिए, वुमेन कैसे भी जाए, और रात 2 बजे जाए, कैसे भी जाए, I am not concerned about that. I am not saying that I am not a moral police. But जो स्टूडेंट एजुकेशन मुझसे पूछा गया था, ये क्या डू यू थिंक इट इज स्टूडेंट एजुकेशन? आई सेड इट कैन नॉट बी स्टूडेंट एजुकेशन। तो स्टूडेंट इतना उसको होंगे थोड़ी स्टूडेंट। हाँ, इसी बैकड्रॉप में बोला गया, वो बैकड्रॉप तो नहीं एक्सप्लेन हो नहीं रहा है, बट स्टिल इट इज क्रिएटिंग सो मच ऑफ फ्यूरर, सो मच ऑफ हल्ला गुल्ला, एंड इट हैज गॉन द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल, सो इट इज अनडिलीवरेट। देखिए, बार-बार आ रहा है। बिल्कुल। अभिजीत जी, क्या आप माफी मांगना चाहते हैं लोगों से जिस तरह का बयान आपने दिया है उस पर? मैं तो बोला ही तो है, तो मैं अपोलोजाइज फॉर, उसको तो हिंदी तो माफी है। और आई विथड्रॉ दोज वर्ड्स, दोज सेंटेंसेस व्हिच हैज हर्ट ए क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल और एनीवन। ठीक है, आई थिंक मैटर शुड एंड हियर नाउ। बिल्कुल अभिजीत जी, आपका भी कहना ठीक है कि आपने शायद किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा, लेकिन ये बात कहीं भी जायज नहीं दिखाई दे रही है। स्पेशली किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बोले, आप महिलाओं के लिए अगर इस तरह की बातें कहेंगे तो जाहिर है कि सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। I'm sorry for that. I withdraw those words. That's all. शुक्रिया अभिजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभिजीत मुखर्जी जो खुद अपने बयान से अब वापस अपने बयान को ले रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि वो माफी मांगना चाहते हैं। किसी और कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात कही थी, हालांकि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इस तरह की बात जायज नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि डेलिबरेट नहीं था। उनसे ये पूछा गया था क्या छात्रों का ये गुस्सा है, और उस पर उन्होंने कहा था कि छात्रों का गुस्सा नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था, जो बातें उन्होंने कही थी कि एक फैशन बन गया है कैंडल मार्च निकालना, वो कहीं ना कहीं लोगों के सेंटिमेंट्स को जरूर हर्ट कर रही है।
उधर समाज सेवी संगठन ने कांग्रेस सांसद अभिजीत मुखर्जी के बयान पर नाराजगी जताई है। समाज सेवी रंजना कुमारी ने इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। रात को डिस्को जाते हैं और सुबह कैंडल लाइट लेके खड़े हो जाते हैं, ये कहीं ना कहीं उनके मन में इतनी ज्यादा इस तरह से प्रोटेस्ट करने वालों के प्रति असम्मान है कि वो इस बात को इतनी हल्के ढंग से ले रहे हैं। इतनी पूरे देश के अंदर क्या सब लोग जो लोग इस समय उस बेचारी जिस तरह की समस्या घटना से जूझ रही, जीवन से जूझ रही लड़की के प्रति जिस तरह से लोग सामने आए हैं, उन लोगों के प्रति इतना अपमान, इतना छोटा और घटिया सोच, मुझे लगता है कि जिसको जाने का, जो कुछ भी करने का नौजवान लोगों को हक है, साथ साथ अगर वो समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं, अपने समाज के समस्याओं के प्रति, खास तौर से महिला पर हो रही हिंसा के प्रति अगर सामने आते हैं तो स्वागत किया जाना चाहिए, उनका सम्मान किया जाना चाहिए, बजाय इसके किस तरह की हल्की बातें करना। तो अब रिएक्शंस आना शुरू हो गए हैं और जाहिर तौर पर लोगों का गुस्सा इससे और उबलने की पूरी आशंका है। विक्रांत दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। विक्रांत, कितनी भी वो माफी मांग ले, कितनी भी बातें वो कह ले, लेकिन कहा जाता है कि जो एक बार शब्दों के तीर निकलते हैं उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। वो जो ठेस पहुंचती है वो पहुंच जाती है और यही वजह है कि आज तमाम संगठन जो है वो सामने आ रहे हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर एक बार हम किसी को गाली दें और उसके बाद उससे माफी मांग लें तो उससे लोग माफ कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज तो सामने आ ही जाता है कि हमारी सोच इसको लेकर क्या है, इस आंदोलन को लेकर। और ये सिर्फ आंदोलन नहीं है बल्कि इस देश में हर जगह आप देख सकती हैं, पूरे देश में इसमें लड़कियां, महिलाएं इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और हर कोई इसमें कोई, अगर हम पॉलिटिक्स से हट के बात करें तो इसमें हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। कलकत्ता की हम बात करें तो कलकत्ता में बड़ा गुस्सा है और कितना बड़ा रोष है सरकार की उस विफलता के बारे में, और उस ताजा घाव में कांग्रेस एमपी इस प्रकार की बिल्कुल गलत बयान, अपमानित करना, तमाम महिलाओं को अपमानित करने वाला बयान वो देते हैं। मैं तो सोचती हूँ अभी ये समय आ गया हमारे देश में कि ये जो एमपीज इस प्रकार के बयान देते हैं या एमएलएस देते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स देते हैं, उनके खिलाफ भी कुछ हमें ऐसे कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाना चाहिए जिसमें अगर इस प्रकार की कोई बयान हो, एक्शन भी हो सकता है। वरना ये तो बगैर लगाम के जो मर्जी अपनी बोल रहे हैं और महिलाओं को इस प्रकार अपमानित कर रहे हैं। What is your comment on Abhijit Mukherjee's statement? I think it's absolutely deplorable that he should make such a statement, and it just shows his absolutely sick and perverted mentality. He comes from a state, Bengal, where this kind of statement will not be tolerated for a single minute. He has to publicly apologize to the nation. He has to withdraw those words. And I do believe the time has come, since there's such a plethora of statements coming from people like Mr. Mukherjee against women and insulting women. I think the time has come for a code of conduct in the speech and the behavior of elected representatives concerning women and the insulting statements which are made. There should be action against such individuals. Thank you. वृंदा करात यहाँ पर बोल रही हैं कि जो लोग इस तरह के बयान देते हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि हालांकि अभिजीत मुखर्जी ने माफी मांग ली है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनका किसी को हर्ट करने का, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का इरादा नहीं था, लेकिन रिएक्शन अब आने लग गए हैं और सभी इस बयान की निंदा कर रहे हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे।